देवभूमि उत्तराखंड धरती का एक ऐसा स्वर्ग है जिसे खुद भगवान ने अपने हाथों से सजाया है। एक ऐसा दिव्य लोक है जिसे ऋषि मुनियों ने अपनी तपोभूमि बनाई। आस्था का इकलौता ऐसा केंद्र है जहां शक्ति संग त्रिदेव विराजते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के नक्शे पर मौजूद उत्तराखंड के एक ऐसे दिव्य लोक में जहां पंचकोटि के देवता विराजते हैं। एक ऐसे धार्मिक स्थल पर आपको लेकर चलेंगे जिसका रिश्ता हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ा है। एक ऐसी अद्भुत शक्ति जिसके आगे अंग्रेजों ने भी हार मानी है। पहाड़ी वासियों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र पिथौरागढ़ का मोस्टा मानू मंदिर। इस बार हमारी मंजिल थी बारिश के देवता मोस्टा मानू का मंदिर। धर्म ज्ञान का ये सफर शुरू हुआ सौर घाटी से, जिसे आज दुनिया पिथौरागढ़ के नाम से जानती है। पिथौरागढ़ में कदम रखते ही कुदरत की खूबसूरती हमारे आंखों के सामने थी। आसमान को छूते चारों तरफ देवदार के घने वृक्ष, खूबसूरत वादियों में पसरा कोहरा और ऊपर से आपके तन को छूती यहाँ की ठंडक। यहाँ मौजूद हर एक चीज हमें धरती के इस स्वर्ग का एहसास कराने के लिए काफी थी। पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों पर बढ़ते हुए हम चंडाक पहुँचे, जो अंग्रेजों के जमाने से सौर घाटी की सबसे लोकप्रिय जगह थी। यहीं से बारिश ने हमारे साथ आंख में चोनी खेलना शुरू कर दिया। कभी एकदम से मूसलाधार बारिश हमें रोकने की कोशिश करती तो कभी अचानक से बंद हो जाती। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मोस्टा मानू का चमत्कारी मंदिर। एक खूबसूरत रास्ता तय कर हम आ पहुँचे थे मोस्टा मानू मंदिर के मुख्य द्वार पर और यहीं से हमने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। जैसे जैसे हमारे कदम बारिश के देवता मोस्टा मानू की ओर बढ़ रहे थे, मंदिर से जुड़े इतिहास को जानने की इच्छा भी हमारी बढ़ती जा रही थी। सुना था मंदिर का रिश्ता नेपाल से जुड़ा है। जब जब मोस्टा मानू की इच्छा होती तब तब इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं। पल में बारिश और पल में तूफान। यहाँ कब क्या हो जाए सब मोस्टा मानू देवता की इच्छा पर निर्भर है। ऐसे में हमारी बढ़ती दिलचस्पी को शांत करने का काम मंदिर के पुजारी गिरीश चंद्र जोशी ने किया। ये जो मोस्टा देवता था ये नेपाल बैठे आईना छो, नेपाल बजांग डिस्ट्रिक्ट बैठे यो यहाँ आज। तो ये से एक लेबर लिया तो डाकून हलबे तो रात में यहीं ठहर छो। वो रात में इला के बैठ छो और दूसरा दिन जब जन्म से वो उठून मर से वो उठे ने तो वो अचंभव हो गया कि दिल्ली में यहाँ ले और आज वो उठून नंबरों कह भी। अब वो लेबर आदमी भी वो तो जन भी वो छोड़ बेर गयो। वही समय जो लेगा हमारे बुजुर्ग यहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने बताया कि मैं इसी का नेपाल बैठे ले हूँ और ये में कोई शक्ति आ गया और तुम ये से ढूंढ खोज कर। तो वो एक बात में फिर ये पंचायत बैठ के यहाँ हल्ला गुल्ला भ्योज मतलब पूरी गोरंग जैसे यो 6 पट्टी सो रहे पब्लिक इकट्ठा बैठ। तो लास्ट में फिर निर्णय लिए गयो, ज्योतिष लोगों ने बुलाई गयो। ज्योतिष लोगों ने इस मंत्रों द्वारा जागृत कर दिया कि तुम जोले देवता छो किसी मनुष्य में प्रवेश ली। तो इन्होंने 1923 में ये बिष्ट खानदान में प्रवेश ली। वो यहाँ पंचायत जय बखत बैठे वही टाइम में करें यहाँ पर बिष्ट खानदानों एक जैन से पर्सन छो जय बॉडी में जो से ये मोस्टा देवता प्रवेश ज्ञान। देवभूमि के जिस शक्तिशाली देवता के साथ 64 योगिनी, 8 मशान और 52 वीर रहते हों और उनके दर्शन और वो भी मनुष्य रूप में न सिर्फ पहाड़ी वासियों के लिए बल्कि अंग्रेजों के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। मोस्टा मानू की शक्ति का आभास जब एक अंग्रेज को हुआ तो उसने बारिश के इस देवता को द मोस्ट पावरफुल गॉड बताया और यहीं से शुरू हुआ आस्था और रहस्य का एक नए सफर का आरंभ। तहसीलदार ने कोई ब्रिटिश अफसर जो उसे परमिशन मांगनी ही जान तो वो परमिशन न दिन चला कि वो हिंदू का हमारे नहीं मानता। वो कैंडिडेट ले जा रहे हो जैमें कहने मोस्टा प्रवेश थो। वो एक झगड़ा हो गया तहसीलदार से
कि आते हैं हमारे देवतान की अवहेलना करते और हमारे देवता तो शक्तिशाली सन। तो उल क्यों क्या यार ये तो जात बोलो मेरे उल अपन सिपाही बुलाए मजिस्ट्रेट वो हालात में वहाँ तहसील में बंद कर दिन बिहार बैठे ताल लगा दी। जसो ताल लगा था तो वो ताल जो सो ऑटोमेटिक खुल गयो वो बिहार आ गयो वो शक्ति वहाँ प्रकट हो गए। अब वही बाद में फिर दूसरा दिन वो तहसीलदार जो सो घोड़े में सवार होते हुए ये पुंडेरी के बाट बैठे आए किला की पैदल बाट पलनी पिथौरगढ़ ही पुंडेरी ही ये लाई बैठे छो ये रोड तो बाद में बन जा। तो उल ये से नाम दी से मोस्ट गॉड का भी तब ये एक नाम मोस्टा देवता पड़ गया। पर्वत शिखर, चौड़ी घाटियां और चारों तरफ घना जंगल, मोस्टामानु देवता के इस दिव्य लोक से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। पंचकोटी के इस देवता में बालाजी भी विराजते हैं, लाटा जी भी मौजूद है, पशुपति नाथ भी समाये हैं और महाकाली का भी वास है। इसी कारण यहाँ से कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। स्थानीय लोगों की एक आवाज पर जहाँ बारिश करवा देते हैं तो वहीं इनकी माया ऐसी है कि आज तक इनका वचन 5 मिनट के लिए भी खाली नहीं गया। एक जो डंगरिया था वही डंगरिया हम यज्ञ में बिठूनू यज्ञ जब मंत्रों द्वारा संपन्न हूँ तो उनार बदन में जब मोस्टिया प्रवेश हुनान उन अपन वचन देनान कि बारिश 2 दिन में होल 3 दिन में। तो ये एक माया इससे पूछा कि आज तक रिकॉर्ड से इन और वचन 5 मिनट ले खाली नहीं। मोस्टामानु के इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, मंदिर से जुड़ी मान्यताओं का अंबार भी उतना ही विख्यात है। कहते हैं मंदिर में मौजूद एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जिसे सिर्फ शिव भक्ति के बल पर ही उठाया जा सकता है। हर साल भादों के महीने में यहाँ मेला लगता है और जिसमें हजारों लोग आते हैं और हर कोई कोशिश करता है इस चमत्कारी पत्थर को अपनी उंगलियों पर उठाने की। और कहते हैं कि जिस किसी पर भी देवता की कृपा होती है वही शख्स इस चमत्कारी पत्थर को अपनी उंगलियों पर उठा पाता है, वरना तो बाहुबली जैसे लोग भी खुद को यहाँ सरेंडर कर लेते हैं। यहाँ जो कथा से यो मोस्टा शिव जी को ही रूप से ये ढूंगा जब तोड़न मचान तो वक्त मोस्टा प्रवेश बयान मोस्टा लियो क्यों सी गया भाई ये तोड़िया दिन मेरे आंगन में रखा दर्शनार्थी ये उठाल और यो उन्हें मनोकामना पूर्ण होली। अब ये में जो शक्ति था वो कभी कभी वेट लिफ्टर उन्हें तो उठा सकना, कभी दुबल पत्तल आदम ले उठा दें और उसे 7 आदम ये बाएं हाथा यो आंगुल दाएं हाथों यो आंगुल तलबेट लगा भी टच कराल अभी उठो। तो शक्ति तो है वो आजकल के ज़माने में, लेकिन अब हम लोगों में भक्ति नहीं रहेगी। पृथ्वीलोक पर मोस्टामानु के इस दिव्य लोक में आकर हमारे मन को जितनी असीम शांति मिली उससे भी ज्यादा यहाँ अद्भुत शक्तियों की अनुभूति हुई। अगर आप भी मोस्टामानु देवता के दर्शनों के लिए इच्छुक हैं, देवभूमि के इस मोस्ट पावरफुल गॉड के इस खूबसूरत और अलौकिक धाम में आना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ से 9 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँच सकते हैं। पिथौरागढ़ तक पहुँचने के लिए उत्तराखंड परिवहन बस या फिर हवाई उड़ान का विकल्प चुन सकते हैं। और फिलहाल मोस्टामानु मंदिर से जुड़ी धर्म ज्ञान की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन देवभूमि से जुड़ी आस्था और विश्वास का सफर अभी जारी है।